हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनाइट यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर श्री। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा रोका की रस्में पूरी हो चुकी थी। अब शादी में सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। सबको लग रहा था कि कियारा और अनन्या की एक नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है, लेकिन किसी को नहीं पता कि किस्मत ने एक बिल्कुल अलग कहानी लिख रखी है। रोका हुए एक हफ्ता बीत चुका था। मल्होत्रा मैंशन पूरी तरह शादी की तैयारियों में डूब चुका था। हर तरफ फूल, लाइट्स, वेडिंग प्लानर्स और मेहमानों की लिस्ट। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन इस खुशी के बीच एक इंसान बिल्कुल खामोश था। वो थी कियारा। मिस्टर मल्होत्रा ने एक डिज़ाइनर को घर बुलाया। डिज़ाइनर ने क्रीम और मरून कॉम्बिनेशन की एक रॉयल शेरवानी निकाली। सर, ये कलेक्शन लेटेस्ट डिज़ाइन है। मिस्टर मल्होत्रा मुस्कुरा दिए। कियारा, ट्राई करके देखो बेटा। कियारा ने बिना कुछ कहे शेरवानी पहन ली। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे आई, सब कुछ एक पल के लिए रुक गया सा। रॉयल शेरवानी, पॉकेट ब्रोच, वॉच और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी। सच में वो किसी दूल्हे से कम नहीं लग रही थी। मिस्टर मल्होत्रा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, बिल्कुल वही लग रही हो जैसे बचपन में सोचा था। कियारा बस हल्की से मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे दर्द साफ नज़र आ रहा था। दूसरी तरफ अनन्या अपनी मम्मी के साथ ब्राइडल लहंगा देख रही थी। शॉपकीपर एक से बढ़कर एक लहंगा दिखा रहा था। अनन्या ने एक हल्का पिंक लहंगा पसंद किया। उसने मुस्कुरा कर कहा, सिंपल ही ठीक है। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे उसने पहले ही अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर ली हो। ऑफिस में महेश ने सब एम्प्लॉयज़ को बताया, कल से कियारा मैम वेडिंग लीव पर रहेगी। सब ने क्लैप किया। आरोही ने भी मुस्कुराकर ताली बजाई, लेकिन उसके हाथ काँप रहे थे। लंच ब्रेक में वो टेरेस पर चली गई। दूर से उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोली, हे भगवान, अगर मेरी मोहब्बत मेरी तकदीर में नहीं तो बस उन्हें हमेशा खुश रखना। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। शाम को विहान अपने रूम में बैठा था। उसने आरोही को बुलाया, मम्मा देखो। ड्राइंग में कियारा शेरवानी पहने खड़ी थी। उसके पास एक दुल्हन बनी हुई थी। विहान मुस्कुरा कर बोला, कियारा आंटी बहुत हैंडसम लगेगी ना। ये सुनते ही आरोही की आंखें भर आई। उसने विहान को गले लगा लिया। हाँ बेटा, बहुत अच्छी लगेगी वो। लेकिन उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। रात को मिस्टर मल्होत्रा अपने स्टडी रूम में बैठे थे। उनके फ़ोन पर अनन्या का मैसेज आया, अंकल लहंगा फाइनल हो गया। उसके बाद एक और मैसेज और प्लान भी। मिस्टर मल्होत्रा ने स्क्रीन लॉक कर दी। तभी कियारा रूम में आई। डैड, किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं? मिस्टर मल्होत्रा ने तुरंत फ़ोन साइड में रख दिया। कुछ नहीं बेटा, बस शादी की तैयारियां देखकर खुशी हो रही है। कियारा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ सिर्फ कुछ दिन दूर है। आज कियारा का ऑफिस में आखिरी वर्किंग डे था। पूरा ऑफिस उसके लिए एक छोटा सा फंक्शन अरेंज करता है। महेश मुस्कुरा कर कहते हैं, मैम अगली बार ऑफिस आएंगे तो मैरिड लाइफ शुरू हो चुकी होगी। सब क्लैप करते हैं। कियारा बस हल्का सा स्माइल करती है। उस स्माइल के पीछे छुपा दर्द सिर्फ आरोही देख पाती है। सब एम्प्लॉयज़ कियारा को गिफ्ट्स देते हैं। आखिर में आरोही धीरे से उसके पास आती है। उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स था और वो कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन। कियारा बॉक्स ले लेती है और धीरे से कहती है, थैंक यू। ना कोई और बात, ना कोई नाराज़ नज़र मिलना, और आरोही पलट कर चल देती है। कियारा कैबिन में जाकर गिफ्ट खोलती है। अंदर एक एलिगेंट सिल्वर पेन और एक छोटी सी नोट होती है, खुश रहना हमेशा। नाम नहीं लिखा होता, लेकिन कियारा समझ जाती है ये आरोही ने ही लिखा है। उसकी आंखों से एक आंसू नोट पर गिरता है। शाम को मिस्टर मल्होत्रा और कियारा वेडिंग एक्सेसरीज लाने जाते हैं। डिज़ाइनर कियारा को मैचिंग स्टोल और सफ़ा दिखाता है। मिस्टर मल्होत्रा गर्व से कहते हैं,
मेरी बेटी सबसे हैंडसम दूल्हा लगेगी। कियारा हल्का सा मुस्कुरा देती है, लेकिन मिरर में खुद को देखते हुए धीरे से बोलती है, काश ये शेरवानी उसके लिए पहन रही होती। मिस्टर मल्होत्रा ये बात सुन लेते हैं, उनकी आंखें भर आती है। दूसरी तरफ अनन्या अपने कमरे में ब्राइडल ज्वेलरी देख रही होती। उसकी मम्मी पूछती है, खुश हो ना बेटा? अनन्या मुस्कुरा कर कहती है, हाँ माँ। रात को मिस्टर मल्होत्रा बालकनी में खड़े होते हैं, तभी गेट पर एक कार आकर रुकती है। मिस्टर मल्होत्रा खुद बाहर जाते, कार से अनन्या उतरती। दोनों बिना घर के अंदर आए गार्डन की तरफ चल देते। दूर से कियारा बालकनी से ये सब देखती है। वो हैरान होती है, इस वक्त डैड और अनन्या अकेले बात क्या कर रहे होंगे। सुबह से मल्होत्रा मैंशन मेहमानों से भर चुका था। डेकोरेशन का काम लगभग पूरा हो चुका था। वेडिंग प्लानर बार बार चेकलिस्ट देख रहे थे। मिस्टर मल्होत्रा हर अरेंजमेंट खुद से देख रहे थे। कियारा ऑफिस का कुछ पेंडिंग काम कंप्लीट करने आई। महेश ने पूरी टीम को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। एक केक लाया, उस पर लिखा था हैप्पी मैरिड लाइफ कियारा मैम। सब ने तालियां बजाई। कियारा ने केक कट किया, हर किसी को केक खिलाया। आखिर में वो आरोही के सामने आई। उसने छोटा सा केक का पीस उसकी तरफ बढ़ाया। आरोही के हाथ कांप गए। उसने मुस्कुराकर केक ले लिया। दोनों की नज़रें मिली, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। ये उनकी शायद शादी से पहले की आखिरी ऑफिस मुलाकात थी। रात को आरोही अपने बालकनी में थी। उसके हाथ में कियारा की एक पुरानी फ़ोटो थी। उसने फ़ोटो को देखते हुए धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुमसे दूर हुई थी, और आज वही खुशी किसी और के साथ देखने की हिम्मत भी नहीं है। उसने फ़ोटो को सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दूसरी तरफ कियारा अपने रूम में शेरवानी देख रही थी। उसने शेरवानी को हाथ लगाया, मिरर के सामने खड़ी हुई, लेकिन अगले ही पल उसने शेरवानी वापस कवर में रख दी। वो धीरे से बेड पर बैठ गई और पहली बार खुलकर रो पड़ी। क्यों? अगर तुम मुझसे प्यार करती नहीं थी तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई आरोही? उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह मिस्टर मल्होत्रा ने सबको अनाउंस किया, कल हल्दी की रस्म है। पूरा घर खुशी से भर आया। सब तालियां बजा रहे थे और सारे के सारे लोग तैयारियों में लग चुके थे। दूर खड़ी अनन्या ने एक बार मिस्टर मल्होत्रा की तरफ देखा। मिस्टर मल्होत्रा ने सिर्फ हल्का सा सर हिला दिया। कियारा ने ये देख लिया था और उसके मन में फिर वही सवाल, आखिर डैड और अनन्या मुझसे क्या छुपा रहे हैं? लेकिन जवाब अभी भी सिर्फ उन दोनों के पास था। 2 दिन बीत चुके थे। सुबह सुबह मिस्टर मल्होत्रा मैंशन के बाहर डेकोरेशन, फ्लोरिस्ट और कैटर्स की गाड़ियाँ लग चुकी थी। पूरा घर फूलों और लाइटों से सजा रहा था। कियारा नीचे आई। उसने एक नज़र पूरी डेकोरेशन पर डाली। सब लोग उससे देखकर मुस्कुरा रहे थे। दूसरी तरफ आरुई अपने घर की छत पर खड़ी थी। दूर आसमान में चमकता चांद देखकर उसने हाथ उठा दिए। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बस एक बार कियारा को हमेशा खुश रखना। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी तकदीर सिर्फ 2 दिन बाद बदलने वाली है। अनन्या अपने कमरे में लहंगा देख रही थी। उसकी मम्मी ने पूछा, बेटा सब रेडी है ना? अनन्या मुस्कुरा कर बोली, हाँ माँ, सब ठीक है और मैं रेडी हूँ। उसने लहंगे को प्यार से देखा, फिर धीरे से अलमारी में बंद कर दी। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उसने दिल का बोझ उतार दिया हो। रात को मिस्टर मल्होत्रा स्टडी रूम में बैठे थे। उन्होंने कैलेंडर की तरफ देखा। कल की डेट पर एक सर्कल बना हुआ था। उसके नीचे सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, हल्दी सेरेमनी। मिस्टर मल्होत्रा ने डायरी बंद की और धीरे से खुद से कहा, कल से सब बदलना शुरू होगा। वही आरोही का घर खामोशी में डूबा हुआ था। 2 अलग घर, 2 अलग एहसास और एक ही किस्मत। हल्दी की सुबह मिस्टर मल्होत्रा मैंशन सुबह से ही फूलों की खुशबू से महक रहा था। हर तरफ पीले फूल और ढोल की हल्की सी आवाज़।
रिश्तेदार एक एक करके पहुंच रहे थे। सबकी नज़र आज के कपल पर थी। कियारा वाइट कुर्ता और येलो स्टोल पहने आंगन में बैठती थी। उसका चेहरा शांत था। एक आंटी मुस्कुरा कर बोली, आज हमारी कियारा बहुत अच्छी लग रही है। सब हंस पड़े। सबसे पहले मिस्टर मल्होत्रा ने कियारा के गाल पर हल्दी लगाई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा खुश रहना बेटा। कियारा ने उनका हाथ पकड़ लिया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों की नमी छुप नहीं पाई। कुछ देर बाद आरुई और विहान भी फंक्शन में पहुंच गए। आरुई सिंपल येलो साड़ी में थी। उसने दूर से कियारा को देखा। आज पहली बार कियारा सच में बहुत ही अच्छी और प्यारी लग रही थी। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। विहान भागते हुए कियारा के पास आया। कियारा आंटी। कियारा ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। विहान ने मासूमियत से कहा, आप आज बहुत अच्छी लग रही हो कियारा आंटी। आप मुझे कभी भूलोगी तो नहीं ना? पूरा माहौल एक पल के लिए खामोश हो गया। कियारा ने उसके बाल सहलाए और धीरे से बोली, कभी नहीं जाम। चाहे जो हो जाए तुम मेरी ज़िंदगी का हमेशा हिस्सा रहोगे। विहान मुस्कुरा दिया, लेकिन दूर खड़ी आरोही की आंखें भर आई। रिश्तेदार एक एक करके कियारा को हल्दी लगाने लगे। सब हंस रहे थे। फोटोज क्लिक हो रही थी, लेकिन कियारा की नज़र बार बार आरोही को ही ढूंढती रही। एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिली और फिर आरोही ने तुरंत अपनी नज़रें झुका ली। हल्दी की रस्म ख़त्म हुई। कियारा शॉवर लेने के लिए अपने रूम में चली गई, लेकिन ऑलरेडी उसका वॉशरूम कोई और यूज़ कर रहा था, तो वो साइड वाले रूम में गई। वही आरोही को भी थोड़ा अपने आप को साफ़ करना था, तो वो स्टाफ से पूछती है कि वॉशरूम कहाँ है। तो वहाँ से एक लेडी स्टाफ आरोही को कहने लगी, मैम आप उस गेस्ट रूम में जाइए। आरोही फिर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई। आरोही रूम में एंटर करती है और वो वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। उसी रूम में कियारा भी थी। आरोही बिना कुछ जाने सीधा बाथरूम में चली जाती है। वहाँ कियारा शावर के नीचे खड़ी होती है। आरोही जैसे ही कियारा को देखती है तो वो ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है, आप यहाँ पे? कियारा भी आरोही से पूछते, मिस आरोही आप यहाँ क्या कर रही है? फिर आरोही ने कहा, वो मुझे अपनी साड़ी थोड़ी वॉश करनी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हैं। वो आई एम सॉरी। फिर आरोही सॉरी कहकर बाहर की तरफ जाने के लिए मुड़ने लगती है, तो उसका पैर फिसल जाता है। तभी कियारा आरोही को अपनी बाहों में संभालती है। कियारा का एक हाथ आरोही की कमर पर और दूसरा हाथ उसके कंधे पर। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। कियारा का वाइट कुर्ता और आरोही की साड़ी पूरी तरह पानी में भीग चुकी थी और शावर के पानी से आरोही की साड़ी उसके शरीर में चिपक गई थी। कियारा और आरोही दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, ऊपर से शावर का पानी भी। ऐसे कुछ देर वो दोनों एक दूसरे की बाहों में, लेकिन तुरंत आरोही कियारा से दूर होती है। कियारा कहती है, आई एम सॉरी, वो आप गिर जाती इसलिए मैंने आपको होल्ड किया। आई एम रियली सॉरी। आरोही फिर इट्स ओके कहकर बाथरूम में से बाहर निकल जाती है। बाहर जाकर वो अपने दिल पर हाथ रखती। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी और वही हाल कियारा का था। ऐसे फिर सारे लोग फ्रेश होकर आराम करते हैं। शाम होते ही मिस्टर मल्होत्रा मैंशन फिर से रोशनियों से जगमगा उठा। पिंक और येलो फ्लावर्स से पूरा लॉन सजाया गया था। सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा था। सब मेहमान मेहंदी सेरेमनी का इंतज़ार कर रहे थे। अनन्या एमरल्ड ग्रीन लहंगा पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। दूसरी तरफ कियारा डार्क ग्रीन बंद गला सूट में थी। अनन्या के होठों पर हंसी थी और हाथों पर मेहंदी लगनी शुरू हो चुकी थी। सब लेडीज़ उसके पास बैठी थी। हंसी मजाक चल रहा था। मिस्टर मल्होत्रा दूर से सब कुछ देख रहे थे। उनकी नज़र एक पल के लिए आरोही पर गई। आरोही सबके साथ बैठी थी
लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। कियारा थोड़ी देर के लिए लॉन से बाहर गार्डन की तरफ चली गई। वहाँ ठंडी हवा चल रही थी। उसने गहरी सांस ली। तभी पीछे से हल्की सी आहट हुई। आरोही वहाँ आ गई। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। काफ़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर आरोही धीरे से कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन। कियारा ने उसके आंखों में देखते हुए जवाब दिया, थैंक यू। बस 2 शब्द, लेकिन उन दोनों शब्द में सालों का दर्द छुपा था। आरोही कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक लिया। वो पलटकर वापस चल दी। कियारा बस उसे जाते हुए देखती रह गई। फिर कियारा भी अंदर चली गई। सब लेडीज़ उसे फोर्स कर रहे थे कि वो अपने हाथ पर अपनी होने वाली वाइफ का नाम का पहला अक्षर लिखे। कियारा को इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने हाथों पर लिखवाने के लिए रेडी हो जाती है। मेहंदी वाले कियारा से पूछते हैं, मैम आपकी वाइफ का नाम क्या है? कियारा कुछ देर तक चुप रहती। फिर वो धीरे से आरोही की तरफ देखती है और वो अपनी नज़रें हटा लेती है। आरोही कहती है ए लीटर लिखो। मेहंदी वाली ऐसा ही करती है। ए अक्षर लिखकर एक छोटा सा हार्ट बना देती है। फिर विहान दौड़ते हुए आता है आरोही के पास। मम्मा आपने नहीं लगाई मेहंदी? आरोही ने कहा, नहीं जान, अभी लगाऊंगी थोड़ी देर में। फिर विहान कियारा के पास जाता और कहता है, कियारा आंटी आपने मेहंदी लगवा ली? तो कियारा अपना हाथ आगे बढ़ा देती है और विहान कहता है, वाह कियारा आंटी, आपने तो मम्मा के नाम का लेटर लिखा है अपने हाथ पर। ये बात बस कियारा और आरोही सुन पाता है और कियारा थोड़ा सा नर्वस हो जाती है। फिर उसने बात को घुमा दिया और कहा, अच्छा आपने नहीं लगवाई मेहंदी, जाइए आप भी लगवा लीजिए। विहान को इस तरह मेहंदी फंक्शन ख़त्म हो जाता है। रात को कियारा अपने कमरे में आई। बेड पर एक गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था। उस पर कोई नाम नहीं था। उसने बॉक्स खोला। अंदर एक खूबसूरत सिल्वर चपलिंग सेट था, साथ में एक छोटी सी चिट्ठी, कभी अपनी मुस्कान मत खोना। नाम नहीं था। कियारा ने चिट्ठी को देखा और धीरे से मुस्कुरा कर बोली, आरोही। उसकी आंखों से एक आंसू गिर पड़ा। उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े बदलाव से पहले की आखिरी उदास रातों में से एक है। शादी से एक रात पहले मल्होत्रा मैंशन रोशनियों से जगमगा रहा था। मेहमान अपने कमरों में जा चुके थे। पूरे घर में अब सिर्फ हल्की हल्की खामोशी थी। कियारा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी आसमान को देख रही थी। उसके हाथ में वही नोट था, कभी अपनी मुस्कान मत खोना। उसने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन में आरोही को नाम लिया। दूसरी तरफ आरोही को नींद ही नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे में बैठी थी। बेड पर शादी का इनविटेशन कार्ड रखा था। उसने कार्ड को हाथ में उठाया, फिर धीरे से बोली, कल के बाद सब बदल जाएगा। उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आरोही ने दरवाज़ा खोला। बाहर मिस्टर मल्होत्रा खड़े थे। आरोही हैरान रह गई। सर, आप यहाँ? मिस्टर मल्होत्रा ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे 2 मिनट अकेले में बात करनी है आरोही। आरोही ने उन्हें अंदर बुला लिया। कुछ देर बाद आरोही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मिस्टर मल्होत्रा उसके सामने हाथ जोड़ते हैं। आरोही तुरंत उनके हाथ पकड़ लेती है। फिर वो धीरे से हाँ में सर हिला देती है, लेकिन किस बात के लिए ये देखते हैं बाद में। उसी वक्त कियारा अपने कमरे में वेडिंग शेरवानी को देख रही थी। उसने शेरवानी को प्यार से हाथ लगाया, मिरर के सामने खड़ी हुई और धीरे से बोली, काश मेरी दुल्हन वही होती जिसे मैंने दिल से चाहा था। उसकी आवाज़ टूट गई। वो बेड पर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। रात के आखिरी पहर मिस्टर मल्होत्रा अपने स्टडी रूम में लौट आए। फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर मैसेज था, अनन्या का, सब तैयार है अंकल। मिस्टर मल्होत्रा ने सिर्फ एक रिप्लाई भेजा, कल मेरी बेटी की असली खुशी उसे मिलनी चाहिए।
उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। सुबह की पहली किरण के साथ ही मल्होत्रा मैंशन एक बार फिर से मेहमानों की आवाज़ों से बाहर गया। वेडिंग डेकोरेटर्स आखिरी तैयारियां कर रहे थे। पंडित जी भी मंडप देखने आ चुके थे। सब लोग बहुत खुश थे। सिर्फ कियारा के आंखों में वही खामोशी थी। कियारा अपने रूम में वेडिंग शेरवानी पहनने तैयार हो रही थी। इवॉर्वी शेरवानी, मरूम सफ़ा, एलिगेंट ब्रोच और एक क्लासी वॉच। मिरर के सामने खड़ी कियारा सच में बहुत रॉयल लग रही थी। मिस्टर मल्होत्रा रूम में आए। उन्होंने कुछ पल तक अपनी बेटी को देखा, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। कियारा मुस्कुरा दी। डैड, बस दुआ कीजिए सब ठीक हो। मिस्टर मल्होत्रा की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, आज सब ठीक होगा बेटा। उनकी इस जवाब का मतलब कियारा समझ नहीं पाई। दूसरी तरफ अनन्या ब्राइडल रूम में तैयार हो रही थी। उसकी सहेलियां उसका लहंगा और ज्वेलरी सेट कर रही थी। अनन्या ने मिरर में खुद को देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ आंखें बंद कर ली, जैसे वो किसी दुआ के पूरे होने का इंतज़ार कर रही हो। आरोही भी शादी के लिए तैयार हो रही थी। सिंपल पिंक लहंगा, हल्की ज्वेलरी और आंखों में छुपे हुए आंसू। विहान उसके पास आया। मम्मा, आज कियारा आंटी की शादी है। आरव ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बेटा। विहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर हम उन्हें विश करेंगे। आरव ने बस सर हिला दिया। उसके पास और कोई अल्फाज नहीं थे। विहान भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसने एक ब्लैक कलर का सूट पहना था, अंदर वाइट शर्ट, ऊपर ब्लैक जैकेट, नीचे ब्लैक ट्राउज़र। शाम होने लगी। मंडप सज चुका था। शहनाई की आवाज़ पूरे महल में गूंज रही थी। गेस्ट अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। कियारा को स्टेज की तरफ ले जाया जा रहा था। वो एक बार मुड़कर मिस्टर मल्होत्रा को देखती है। मिस्टर मल्होत्रा मुस्कुरा देते हैं। सब कुछ तैयार है। कियारा मंडप की तरफ बढ़ चुकी है। देखते हैं अब शादी में क्या होता है। तो क्या सच में आरोही और कियारा एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? तो देखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।